कल है 12 मार्च, इंग्लिश बोर्ड्स का पेपर। मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं पढ़ा, तुम्हें लिटरेचर में कुछ भी नहीं आता होगा, मतलब तुमने स्टोरी खोल के भी नहीं देखी होगी, तुमने बुक खोल के भी नहीं देखी होगी। तो मैं इसमें सारी लिटरेचर्स को बहुत जल्दी कवर कर दूंगा, बहुत शॉर्ट में कवर कर दूंगा। डिटेल में तो इतनी जल्दी कोई बता नहीं सकता, पर मैं जितना बताऊंगा तुम बस उसको एक सेंट्रल आइडिया तुम्हें मिल जाएगा। अगर उस टॉपिक से, उस चैप्टर से तुम्हारा क्वेश्चन आ गया बोर्ड्स में, अगर तुम वो सेंट्रल आइडिया भी लिख दोगे, मतलब बना के तो हर कोई बड़ा से लिख ही देता है, बनानी तो मतलब स्किल है, बहुत लोग बना ही देंगे। सो तुम बहुत आसानी से बहुत अच्छे नंबर ले आओगे। देखो, अगर तुम कोई लिटरेचर का चैप्टर पढ़ के नहीं भी जाओगे और बस ये मेरी वीडियो देख के चले जाओगे, तो मतलब 4-5 नंबर का डिफरेंस आएगा। और वो 4-5 नंबर अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें फिर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। सो ये जो वीडियो है पूरा देखो, तुम्हें पूरा एकदम लिटरेचर कवर हो जाएगी। मैं एक सेंट्रल आइडिया बताऊंगा जिसमें मतलब एक तरीके से पूरी स्टोरी की एकदम शॉर्टेस्ट जो समरी होती है वो बता रहा हूँ। पहले मैं बताता हूँ सिलेबस क्या है हमारा, जो कि कई लोगों को सिलेबस भी नहीं पता होगा लिटरेचर का। लिटरेचर में कितनी चैप्टर्स हैं। सो फ्लेमिंगो में जो हमारी बुक है उसके अंदर हमारे कुल 13 चैप्टर्स हैं, जिसमें 8 प्रोज हैं और 5 पोम्स हैं। और विस्तास चैप्टर के अंदर हम विस्तास बुक के अंदर हमारे कुल 6 चैप्टर्स हैं। और तो इन सभी चैप्टर्स को मैं आपको बस 10 मिनट में बता दूँगा। मतलब अगर तुम देखने जाओगे, बहुत सारी चैनल हैं, डियर सर हो गया, जिसमें मतलब काइंड ऑफ डिटेल करके डिटेल में आपको स्टोरी बताई गई है। तो अगर आपको एकदम 100 नंबर लाने हैं तब तो आपको वही देखनी पड़ेगी, पर अगर आपको 20 नंबर लाने हैं 80 आ जाएंगे आप। सबसे पहले मैं शाउट आउट देना चाहूँगा स्टार स्कोप को, जिन्होंने सबसे पहला मेरा एक जो इस चैनल पे सबसे पहले जो एक जेन्युइन कमेंट किया है। सो या शाउट आउट टू डू, थैंक्स फॉर कमेंट। और अगर आपको भी इसे शाउट आउट चाहिए तो वीडियो पे कमेंट करो। सो फ्लेमिंगो बुक से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन। चैप्टर में जर्मनी अलास्का के लोरेन एरिया से जाता है और ऑर्डर देता है कि अब स्कूल में फ्रेंच की जगह जर्मन पढ़ाई जाएगी। फ्रांस और उसके टीचर एम हैमिल को रियलाइज़ होता है कि उनकी फ्रेंच लैंग्वेज की लास्ट क्लास है। चैप्टर का मेन मैसेज है कि लोग अक्सर अपनी लैंग्वेज और कल्चर की वैल्यू तब समझते हैं जब उनसे वो छिन जाती है। दूसरा चैप्टर लॉ स्प्रिंग। ये चैप्टर पुअर चिल्ड्रन की लाइफ को दिखाता है, जो पढ़ नहीं पाते। साहिब गार्बेज कलेक्ट करता है और मुकेश बैंगल्स फैक्ट्री में काम करता है। दोनों के ड्रीम्स हैं, लेकिन पॉवर्टी और चाइल्ड लेबर उन्हें अचीव नहीं करने देती। गरीबी और चाइल्ड लेबर जो वो करते हैं वो उन्हें अचीव करने नहीं देती। थर्ड चैप्टर डीप वाटर। ऑथर विलियम डोगलस बचपन में स्विमिंग पूल में ऑलमोस्ट ड्राउन हो गए थे, मतलब डूब जाते हैं, और उन्हें पानी से बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है। बाद में वो एक इंस्ट्रक्टर की हेल्प से प्रैक्टिस करते हैं और अपना फ़ियर ओवरकम कर लेते हैं। मैसेज ये है इसके अंदर कि करेज और प्रैक्टिस से किसी भी फ़ियर को हराया जा सकता है। अब चौथा चैप्टर रेड ट्रैप। एक पुअर थीफ दुनिया को रेड ट्रैप से कंपेयर करता है, जहां लोग ग्रीड की वजह से फंस जाते हैं। जब एक काइंड लड़की एडला उसके साथ अच्छा बिहेव करती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है, वो चोरी की हुए पैसे वापस कर देता है। फिफ्थ चैप्टर इंडिगो। बिहार के चंपारण एरिया में फार्मर्स को ब्रिटिश प्लांटेट्स ज़बरदस्ती इंडिगो क्रॉप उगाने पर मजबूर करते थे। फार्मर्स से महात्मा गांधी हेल्प मांगी और उन्होंने मूवमेंट करके उन्हें जस्टिस दिलाया। ये चैप्टर एक तरीके से हिस्ट्री जैसा चैप्टर है, मतलब इसमें बहुत सारी डेट्स वगैरह हैं, बहुत सारी मतलब इवेंट्स हैं, क्योंकि जानते हो महात्मा गांधी जी ने बहुत सारी चीज़ें करी थी, उसकी सारी इवेंट्स और उसकी डेट्स हैं। पर याद करने का टाइम है तो वो कर लेना, क्योंकि वो काफ़ी मतलब हेल्प करेंगे। उसमें काफ़ी मतलब दिखता है कि हाँ बच्चे को आता है, उन्होंने ये सब डेट याद करी है। चैप्टर है हमारा पोइट्स एंड पैनकेक्स। ये चैप्टर चेन्नई के जेमिनी स्टूडियो की फ़िल्म इंडस्ट्री लाइफ के बारे में है। ऑथर स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट और वहाँ के लोगों को फ़नी और इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करते हैं। सातवां चैप्टर द इंटरव्यू। इस चैप्टर में इंटरव्यूज़ के प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस किए गए हैं। कुछ राइटर्स को लगता है कि इंटरव्यू यूज़फुल होते हैं, जबकि कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यूज़ किसी की प्राइवेसी डिस्टर्ब कर देते हैं। आठवां चैप्टर है हमारा गोइंग प्लेसेस। सोफ़ी नाम की एक गर्ल अपने नॉर्मल लाइफ से एस्केप करने के लिए बड़े बड़े ड्रीम्स देखती है, जैसे फेमस फुटबॉल प्लेयर डैनी केसी से मिलना, लेकिन उसके ड्रीम्स रियलिटी से काफ़ी दूर होते हैं। तो हम फ्लेमिंगो बुक की पोम्स पे बात करते हैं। पोम्स यानी पोएम जो तुम कहते हो, पर पोम जो होती है वो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होती है। मेरे को मेरी मैम ने बताया था। तो पहली पोम है हमारी द माई मदर एट 66। सो इस पोएम की पोइटर्स हमारी कमला दास हैं, और वो बताती हैं कि पोइट अपनी एजिंग मदर को देखकर बहुत ज़्यादा इमोशन होती है इस पोएम में, और उन्हें खोने से डर फील करती हैं। मतलब जो खोने का डर होता है कि यार उनकी जो मदर है काफ़ी एज हो चुकी है इसलिए। अब कीपिंग क्वाइट जो सेकंड पोएम है हमारी, उसकी हमारे पोइट हैं पैब्लो नेरुदा। तो इसमें पोइट सजेस्ट करते हैं कि अगर ह्यूमंस थोड़ी देर के लिए साइलेंस और इंट्रोस्पेक्शन करें तो वर्ल्ड में पीस आ सकती है। और तीसरी पोएम है हमारी थिंग ऑफ ब्यूटी। इसके पोइट है हमारे जॉन काइसन नहीं, जॉन किट्स। इसमें हमारे पोइट बताते हैं कि जो नेचर की ब्यूटीफुल चीज़ें होती हैं वो हमें परमानेंट हैप्पीनेस देती हैं और लाइफ को बेटर बनाती हैं। फोर्थ पोम है हमारी रोड साइड स्टैंड, जिसमें जो हमारे पोइट हैं वो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इन्होंने बताया पोएम में कि जो रोड साइड सेलर्स होते हैं वो बहुत पुअर होते हैं, जो कि सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं, और जो रिच लोग होते हैं वो उनकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर देते हैं। तो ये इन्होंने अपनी पोएम में बताया, पोम में बताया है। तो उसके बाद अगली पोएम हमारी अंट जेनिफर टाइगर। सो इसकी हमारी पोइटर्स हैं एड्रीना रिच। सो इन्होंने बताया कि अंट जेनिफर अपनी एम्ब्रॉयडरी में पावरफुल टाइगर्स बनाती हैं, जो उनके रियल लाइफ के जो ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेशंस यानी जो काम होते हैं, उनके अपोजिट सिंबल होते हैं। तो मतलब काइंड ऑफ एक आइडिया तुम्हें लग चुका होगा। अब हम विस्तार से बातें जो हमारी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है क्लास 12 की इंग्लिश की। इसका पहला चैप्टर है द थर्ड लेवल, जिसके राइटर हमारे जैक फिन्ने, और इन्होंने बताया कि तो इस चैप्टर में है चार्ले को ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में एक मिस्टीरियस थर्ड लेवल मिलता है जो 1894 की वर्ल्ड तक ले जाता है। तो ये जो स्टोरी है वो एक एस्केपिज्म और इमेजिनेशन को शो करती है।
और अगला चैप्टर हमारा द टाइगर किंग। ये हमारे राइटर हैं कल्कि, वाह क्या नाम है। तो इस चैप्टर में है कि एक किंग को प्रेडिक्शन मिलती है कि टाइगर की वजह से वो मरेगा। वो 99 टाइगर मार देता है, लेकिन एंड में एक टॉय टाइगर की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें था क्या कि अगर एक मतलब भविष्यवाणी टाइप हुई थी कि मतलब आकाशवाणी टाइप की, जो किंग है वो उसकी जो मौत होगी वो होगी जो 100 टाइगर होगा, 100 नंबर का टाइगर, मतलब 100 नंबर पे जो टाइगर आएगा वो किंग को मारेगा। तो 99 टाइगर मरवा दिए थे, तो और टाइगर कोई बचा नहीं फॉरेस्ट में, जितने जहाँ मतलब उसके किंगडम में कहीं भी टाइगर कोई नहीं बचा। तो उसको लगा कि यार 99 है, पर इसने तो बोला था 100 टाइगर मारेगा, तो 100 तो बचा ही नहीं है। तो उसको लगा चलो हो गया, मैं बच गया। पर एक दिन ऐसे ही मतलब वो अपने कहीं होगा महल में कहीं, तो उसको जो टॉय टाइगर है उसने मतलब वो कहीं गिराया और उस टॉय टाइगर से घुस गया और वो मर गया। और तो तीसरा चैप्टर हमारा जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के जो ऑथर हैं वो है टिसामी दोशी, सरोज जोशी नहीं टिसामी दोशी। ऑथर अंटार्कटिका की जर्नी डिस्क्राइब करते हैं और बताते हैं कि क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का फ्यूचर पर क्या इफेक्ट हो सकता है। अब अगला चैप्टर हमारा द एनीमे, इसके ऑथर है हमारे पर्ल एस बक। तो इसका ऑथर है हमारे पर्ल एस बक। अब इन्होंने हमें बताया इस चैप्टर में कि जापानीज़ डॉक्टर सडाओ एक इंजर्ड अमेरिकन सोल्जर को बचाता है, इवन तो वॉर चल रही होती है बीच में, मतलब जापान और अमेरिका के बीच में वॉर चल रही होती है, फिर भी जो जापानीज़ डॉक्टर है वो अमेरिका के सोल्जर को बचाता है। तो ये चैप्टर एक ह्यूमैनिटी और ड्यूटी के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। मतलब चैप्टर हमारा ऑन द फेस ऑफ इट, इसके जो ऑथर है हमारे वो है सुजैन हिल। तो इस चैप्टर में एक डेरी नाम का लड़का होता है जो कि अपने जले हुए स्कार्स, जो बर्न स्कार्स होते हैं, उनकी वजह से इनसिक्योर फील करता है। मिस्टर लेफ उसे कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग सिखाते हैं और उसके अंदर मतलब एक तरीके से डाल देते हैं। सो लास्ट चैप्टर हमारा मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। इसमें 2 पार्ट है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर जिसके ऑथर हैं जिट काला सा, और दूसरा पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बींग्स जिसके ऑथर हैं बामा। बट मैं एक कॉमन और एक सेंट्रल थीम बता देता हूँ। इस चैप्टर में ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरीज़ हैं, ये जो 2 स्टोरीज़ हैं, और ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनजस्टिस होता है उसको हाईलाइट करती हैं, मतलब इस चैप्टर में ये बताया गया है। तो मैंने ये सारे चैप्टर बहुत जल्दी बता दिए। ऐसे ही और हेल्पफुल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो, और ये वीडियो हेल्पफुल है मैं जानता हूँ, और लाइक कर दो, क्योंकि मेरा भी पेपर है, मैंने भी टाइम निकाल के वीडियो बनाई है और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करिए आपको, क्योंकि मैं जानता हूँ काफ़ी सारे बच्चे एक दिन पहले ही खोल के बैठने हैं इंग्लिश की बुक, पर मैं सच बताऊँ बहुत आसानी से पास हो सकते हैं।